कर्म आपको उसी तरह ढूंढ लेगा जिस तरह 100 बछड़े के बीच में गाय अपने पुत्र को पहचान लेती है। अब कहीं भी ढूंढ लेगा मतलब ये नहीं कि इसी शरीर में है तो किसी भी उम्र में ढूंढ लेगा, किसी भी जन्म में ढूंढ लेगा, किसी भी शरीर में रहेंगे तो ढूंढ लेगा। कर्म गति तारे नाही टरी। राम जी दशरथ जी के बेटे हैं, कुछ भी कर सकते हैं लेकिन पिता को बचा नहीं पाए, कर्म ऐसा था। मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी शोधि के लगन धरी। राम जी का विवाह जब हुआ कितने विद्वान पंडित होंगे वहां पर, पूछ पाछ के लगन धराया गया। मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी शोधि के लगन धरी। फिर भी सीता हरण मरण दशरथ को, सीता हरण मरण दशरथ को, वन में विपत्ति परी कर्म गति तारे नाही टरी। वही राम जी पिता को बचा नहीं पाए, माँ जानकी का हरण बचा नहीं पाए। पांडव जिनके आप सारथी, भगवान श्री कृष्ण 24 घंटा पांडव के साथ थे। तीन पर विपत्ति परी, पांडव जिनके आप सारथी, तीन पर विपत्ति परी। कहत कबीर सुनो भाई साधो, बिलख बिलख के पहाड़ों में जाके मरे थे पांडव। युद्ध ही न करना पड़ता, कर्म सबको करना पड़ता है और जैसा कर्म होता है फल वैसा ही मिलता है, भगवान चाहे पास हो चाहे दूर हो। कहत कबीर सुनो भाई साधो, होनी हो के रही कर्म गति तारे नाही टरी। कितना भी टारो, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन के साथ हैं, सारथी बने हैं, उनके ड्राइवर समझ लो। द्वारकाधीश होने के बावजूद भी अर्जुन के सारथी हैं, वो उनको समझा रहे हैं साथ रह करके भी कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। उनको भी कर्म का ज्ञान दे रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ये थोड़े बोले हम तुम्हारे साथ हैं, तुम चाहे जो करो, तुम अब भी कर्म करो, फल का लेखा जोखा तो वैसे ही होगा। मनुष्य का अधिकार कर्म पर है। अच्छा, हम ये अर्थ समझ लेते हैं इस श्लोक का कि तुम तो कर्म करो, फल भगवान देगा। तो कर्म तो हम कुछ भी करें, चावल में कंकड़ मिला के कर्म तो कर ही रहे हैं, डुप्लीकेट तेल मिला के कर्म तो कर ही रहे हैं। कुछ भी कर्म करो, इस पर बात हमने करी थी पहले दिन। फल की चिंता मत करो, तुम तो कर्म करो। पर मैं कहती हूँ अच्छा कर्म करो, फल की चिंता होगी ही नहीं। चिंता उसी को होती है जो रात में चोरी किए बैठा है कि सुबह हम कहीं पकड़े न जाएं। सेल्स टैक्स ऑफिसर जब आते हैं तो डरते वही हैं जो कर नहीं भरे होते हैं। जो भरे हैं वो तो फर्स्ट क्लास दुकान खोल के बैठते हैं। तो गलत कर्म करने वाले डरते हैं और जो सही कर्म करते हो नहीं डरते हैं। तो सही कर्म करो, फल की चिंता होगी ही नहीं, क्योंकि परमात्मा का हिसाब बिल्कुल खरा खरा है। और
शगुन, अब शगुन की बात अगर आप करें तो वहां भी कबीर साहब ने कह दिया कि पंडित और ज्ञानी से पूछ करके लगन धराया माँ जानकी और सीता राम जी का विवाह करने के लिए। लेकिन किसको पता था कि विवाह करके आएंगे शुभ लगन में और दूसरे दिन वनवास जाना पड़ेगा। अगर लगन का महत्व होता। अच्छा देखो, गलत काम करने वाला लगन नहीं धराता है। तो चोर भी कहता है शुभ, इतना गलत काम करने जा रहे हैं, रिस्क लेने जा रहे हैं, तो थोड़ा शुभ मुहूर्त देख लो। लेकिन शुभ काम करने वाला 100 बार सोचता है, चोरी करने वाला एको बार नहीं सोचता है लगन के बारे में। भगवान का हवन कराने में, यज्ञ कराने में, अनुष्ठान कराने में, शुभ काम करने में कौन सी देरी, कौन सा लगन। अब सर कितना भी हिला लीजिए, दिखाते आप लोग भी हैं। जिस दिन ये सोच लेंगे, जागृत नहीं हो पा रहे हैं ना, पता नहीं किस बात का भय है, अपने ही कर्मों का भय है। कितना भी सर हिला लीजिए यहाँ पर, कल उठ के करेंगे वही आप। विवाह करना होगा, लाओ शुभ मुहूर्त देखें। अरे जो उसने जीवन में किया होगा उसके साथ वैसे भी होगा। अगर एक शुभ मुहूर्त से किसी का कर्म कट जाए तो सब पंडित जी को पकड़े ना रहे पूरे टाइम, सोने से लेकर जगने तक। इसीलिए मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता, और जिसने जैसा कर्म किया है वैसा ही फल पाता। कोई ऊंच कोई नीच नहीं, कोई ठाकुर कोई ब्राह्मण नहीं, कोई शूद्र कोई चमार नहीं। जिसने जैसा कर्म किया है वैसा ही फल पाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। जिसने जैसा कर्म किया है वैसा ही फल पाता। जिसने जैसा कर्म किया वैसा ही फल पाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। क्या साधु का संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी। प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी। प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी। वही सभी के जमा खर्च का, वही सभी के जमा खर्च का सही हिसाब लगाता। हाँ सही हिसाब लगाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। बड़े कड़े कानून प्रभु की बड़ी कड़ी मर्यादा। बड़े कड़े कानून प्रभु के बड़ी कड़ी मर्यादा। किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा। किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा। इसीलिए तो दुनिया में, इसीलिए तो दुनिया ये में जगत सेठ कहलाता। ओ मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता।
मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। करते हैं फैसला सभी का प्रभु आसन पे डट के। करते हैं सब सदा सवेरा प्रभु आसन पे डट के। इनका फैसला कभी न बदले लाख कोई सर पटके। इनका फैसला कभी न बदले लाख कोई सर पटके। समझदार तू चुप रहता है। समझदार तू चुप रहता है। मूर्ख शोर मचाता। हाँ मूर्ख शोर मचाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता।